तुम तो पाकिस्तान के शहरों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। शेर खान ने कहा, वाकिफ होना तो दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मैं तो मुसलमान बनकर पाकिस्तान के एक शहर में चाय की दुकान भी चलाता रहा हूँ। गोबंदी ने पूछा, अब वो दुकान कौन चलाता है? क्या तुम्हारा राज तो नहीं खुल गया? शेर खान बोला, राज खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने सलूक से वहाँ लोगों में एक बाइज्जत मकाम बनाया हुआ है। लोग मुझे हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। वो लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मैं चाय की दुकान अपने एक नौजवान मुलाजिम के हवाले करके आ गया था। मैंने मोहल्ले वालों को यही बताया था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 साल इबादत करके खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। गोबंदी ने पूछा, तुम्हारा चाय का होटल पाकिस्तान के किस शहर में है? शेर खान ने सब कुछ पहले सोच रखा था। उसने कहा, लाहौर में। गोबंदी ने मुझसे वो सवाल किया जो मैं चाहता था कि वो मुझसे पूछे। उसने कहा, कुंदन लाल, तुम हमारे मतलब के आदमी हो। अगर हम तुम्हें 10,000 माहवार देंगे तो क्या तुम पाकिस्तान जाकर वही काम कर सकोगे जो तुम अपने एजेंट के कहने पर किया करते थे? शेर खान गोबंदी को जहां लाना चाहता था वो वहां आ गई थी। फिर भी उसने एकदम हामी भरने से गुरेज किया। उसने सर खुजाते हुए कहा, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। पैसे तो इसमें बहुत हैं, लेकिन हर वक्त पकड़े जाने का डर रहता है, और आतंकवादी एक दफा पकड़ा जाए तो फिर उसकी अजियतनाक मौत यकीनी होती है। गोबंदी ने कहा, मगर ये भी देखो कि तुम पाकिस्तान में जाकर भारत माता की सेवा करोगे। शेर खान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, भारत माता की सेवा की खातिर मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गोबंदी कहने लगी, हमारी एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, उसका लीडर भूषण है। भूषण मेरा शागिर्द ही है। इस पार्टी में एक लड़की कमला भी है जो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में काम करेगी। भूषण आज किसी वक्त मेरे पास आ रहा है। वो भी पाकिस्तान में कई जगहों पर बम के धमाके कर चुका है, मगर इस बार ये पार्टी एक खास मिशन पर पाकिस्तान जा रही है। शेर खान के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, ये खास मिशन क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? गोबंदी ने कहा, तुम्हें जाने से पहले सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी तुम मेरे मकान में ही रहोगे और बाहर ना निकलना, क्योंकि तुम पार्टी के साथ पाकिस्तान में स्मगल किए जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लोग जहां देखें। बाकी तुम इस मामले में खुद समझदार हो। शेर खान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करवाने और इस खतरनाक मिशन का खोज लगाने का बैठे बिठाए मौका मुयस्सर आ गया था, जिसके लिए ये लोग पाकिस्तान में स्मगल किए जा रहे थे। उसने कहा, मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं मकान के अंदर ही रहूंगा। सारा दिन कमांडो शेर खान भारतीय दहशतगर्द कुंदन लाल की हैसियत से जराइम पेशा गोबंदी के मकान बल्कि डेरे पर भारतीय दहशतगर्दों का इंतजार करता रहा। इनमें से कोई भी ना आया। गोबंदी थोड़ी देर के लिए एक जरूरी काम से बाहर गई तो शेर खान को ताकीद करके गई कि वो नीचे बैठक में ही रहे। शाम के वक्त गोबंदी वापस आ गई। कहने लगी, भूषण अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो ये सुनकर खुश हुआ कि उनकी पार्टी को एक ऐसा अपना आदमी मिल गया है जिसके पास पाकिस्तान में चाय के होटल की शक्ल में एक ठिकाना मौजूद है। शेर खान ने कहा, मैं इन लोगों की हर तरह से पाकिस्तान में रहनुमाई करूंगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम किस मिशन पर पाकिस्तान जा रहे हैं। गोबंदी बोली, मैंने इस बारे में पार्टी के लीडर भूषण से मशवरा किया था। उसने कहा है कि चूंकि हमने अभी तक पार्टी के किसी आदमी को इस खास मिशन के बारे में नहीं बताया, इसलिए कुंदन लाल यानी तुम्हें भी अभी नहीं बताया जाएगा कि हमारा मिशन क्या है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं? गोबंदी ने कहा, यह तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने के बाद मौका आने पर पार्टी लीडर भूषण सब कुछ बता देगा। बेहतर है कि अभी तुम इस बारे में कोई सवाल न करो। शेर खान खामोश हो गया। उसे मालूम था कि इन दहशतगर्दों के और ख़ास तौर पर भारत की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दों के बाज़ बड़े सख्त उसूल होते हैं और वो उनकी खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। रात के 10 बज रहे थे। गोबंदी ऊपर वाले कमरे में अपने माता पिता के पास थी कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेर खान नीचे बैठक में बैठा था। बैठक का दरवाज़ा उसने गोबंदी के कहने पर अंदर से बंद किया हुआ था। उसने दरवाजे के साथ कान लगा लिए, ये देखने के लिए कि बाहर से कौन आया है। दूसरी बार दस्तक हुई तो बूढ़े मुलाजिम रामू ने ड्यूटी का दरवाजा खोल दिया। ड्यूटी में पार्टी लीडर भूषण की आवाज आ रही थी, बाई जी कहाँ है? मुलाजिम रामू ने कहा, ऊपर है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं। भूषण ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद गोबंदी पार्टी लीडर भूषण को साथ लेकर नीचे बैठक में आ गई। उसने शेर खान से भूषण का तारुफ करवाया और कहा, भूषण ये कुंदन लाल है। भूषण 30-35 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। चेहरे पर बाएं जानिब जख्म का लंबा निशान था। शक्ल ही से जराइम पेशा लगता था। रंग सांवला था। पतलून तमीज पहन रखी थी। सिगरेट पी रहा था। भूषण ने शेर खान पर एक गहरी निगाह डाली और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, बाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही है। गोबंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन ये पार्टी लीडर भूषण है, तुम लोग इसके साथ पाकिस्तान जाओगे और इसके हर हुक्म की पाबंदी करोगे। शेर खान बोला, मैं जानता हूँ, हमें अपने पार्टी लीडर के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ता है। भूषण ने सोफे पर बैठे हुए शेर खान से पूछा, लाहौर में तुम्हारी किस जगह पर चाय की दुकान है? शेर खान ने उसे जगह का नाम बताया और कहा, मैं 4.5 साल से वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से चाय का छोटा सा होटल चला रहा हूँ। पिछले 1 साल से भारत वापस आ गया हूँ, लेकिन होटल अपने एक पाकिस्तानी मुलाजिम को दे आया था। मैंने उसे यही कहा था और मोहल्ले वालों को भी यही बताया था कि मेरा दिल दुनिया से भर गया है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अब चाहता हूं कि सऊदी अरब जाकर कुछ अरसा इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं। बस ये बहाना करके मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गया। मेरा इरादा वापस जाने का नहीं था। मैंने रॉ के अपने एजेंट को कह दिया था कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन गोबंदी जी ने जब बताया कि इस वक्त भारत माता को मेरी ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के साथ जाने पर तैयार हो गया हूँ। भूषण कहने लगा, लाहौर में तुम्हारा घर किस जगह पर है और क्या वो महफूज है? शेर खान के पास तो लाहौर में अपना कोई घर नहीं था और ना ही चाय की कोई दुकान थी। वो इन लोगों को उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता था, मगर इन लोगों को कोई दूसरा ठिकाना बताना भी ज़रूरी था जहां वो उन्हें खुफिया तौर पर रख सके और उनके खुफिया मिशन के बारे में मालूमात हासिल करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इत्तला दे सके और पाकिस्तान की हुकूमत को खबरदार कर दे। पाकिस्तान में सिर्फ उसका चीफ कमांडो कर्नल ही था जिससे उसने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की थी और जिसकी रहनुमाई में वो कश्मीर के जिहाद में शरीक हुआ था। दिल्ली में बैठकर वो अपने चीफ कर्नल से राब्ता पैदा नहीं कर सकता था। ये काम वो पाकिस्तान पहुंचकर ही कर सकता था। उसने भूषण से कहा, भूषण जी, मेरे पास एक अपना तो मकान है जो मेरे लाहौर वाले चाय के होटल के ऊपर ही एक कमरे की शक्ल में है, लेकिन उस जगह हमारी पार्टी का रहना खतरनाक साबित होगा। मैं तो वहां चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं वहां आने का मशवरा नहीं दूंगा। दहशतगर्दों के लीडर भूषण ने कहा, ये सब कुछ मैं समझता हूँ। तुम आखिर 4-5 साल से लाहौर में इंडिया की तरफ से हाजी इसहाक के नाम से दहशतगर्दी की ड्यूटी कर रहे हो। तुम्हें कोई ऐसी जगह जरूर मालूम होगी जहां हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए छुपकर अपने मिशन के लिए इब्तदाई तैयारियां कर सके। शेर खान ने कहा, इसका बंदोबस्त लाहौर जाकर हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं कोई खुफिया और महफूज जगह तलाश नहीं कर लेता तुम लोगों को पार्टी के साथ किसी होटल में ही रहना होगा। भूषण बोला, होटल हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। हम किसी जगह रह लेंगे, लेकिन क्या 2-1 दिनों के अंदर अंदर तुम कोई खुफिया जगह तलाश कर सकोगे? क्योंकि हमारी पार्टी ने लाहौर में भी क़याम नहीं किया। जब हम दहशतगर्दी के मिशन पर पाकिस्तान गए हैं तो लाहौर में कुछ वक्त के लिए ज़रूर ठहरे हैं, लेकिन वहाँ रहे कभी नहीं। हमने दहशतगर्दी की ज़्यादा वारदातें सिंध के शहरों में की हैं या कराची में की हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें भारत की एजेंसी रॉ की तरफ से जो मिशन सौंपा गया है उसके लिए बाद ज़रूरी बातों का इल्म हासिल करने के लिए हमारा लाहौर में कुछ रोज़ ठहरना ज़रूरी हो गया है। शेर खान ने कहा, मैं तकरीबन 5 बरस से पाकिस्तान के शहर लाहौर में हाजी अब्दुल्लाह के नाम से छोटा सा चाय का होटल चला रहा हूँ। मैंने इलाके में अपना बड़ा असर रसूख बनाया है। मेरा वहाँ लोगों में भी बड़ा असर रसूख है। मैं आप लोगों की रिहाइश के लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर तलाश करूंगा। गोबंदी ने भूषण से मुखातिब होकर कहा, भूषण कुंदन बड़ा काम का आदमी है। हमें पाकिस्तान में एक ऐसे ही अपने किसी आदमी की तलाश थी। ये अच्छा हुआ कि हमें कुंदन लाल मिल गया। तुम ये बताओ कि कमला, कालिया और गोपी कहाँ हैं? मालूम हुआ कि भूषण पार्टी में भूषण के अलावा एक औरत कमला और 2 आदमी कालिया और गोपी शामिल थे। भूषण ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, इन लोगों को बॉर्डर के एक गांव में खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है। गोबंदी ने पूछा, मैंने तुम्हें 70,000 रुपए की जो रकम जरूरी खर्चे के लिए पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में दी थी वो तुमने कहाँ रखी है? भूषण बोला, वो मेरे पास यहाँ मेरे अमृतसर वाले मकान में ही है। जाती दफा उसे साथ लेता जाऊंगा। गोबंदी ने पूछा, तुम लोगों ने मुसलमानों वाले हुलिया में बॉर्डर क्रॉस करना है, इसका भी इंतजाम हो गया है कि नहीं? भूषण कहने लगा, मैं तो पतलून कमीज में ही रहूंगा। कालिया और गोपी शलवार कमीज में होंगे जो पाकिस्तान में आम पहनी जाती है, और कमला भी शलवार कमीज में होगी। इसके वास्ते स्याह रंग का एक बुरका साथ रख लिया है जो वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते ही पहन लेगी। कमांडो शेर खान उनके पास कुंदन लाल दहशतगर्द के रूप में बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि ये लोग कितना जबरदस्त और मुकम्मल बंदोबस्त करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से सिनेमा हाउस में उसे गोबंदी न मिलती और वो उसके साथ उसके मकान पर ना आ जाता तो रॉ के एजेंटों की ये दहशतगर्द पार्टी पाकिस्तान के शहरों में न जाने कैसी कैसी तबाही मचाती। गोबंदी ने भूषण से कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस कराने का किस रात को इंतजाम किया है? भूषण नया सिगरेट सुलगाकर बोला, ये कल हमें मालूम हो जाएगा। गोबंदी कहने लगी, पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने के आदमियों को तुम्हारे बारे में इत्तला दी जा चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हें इस्लामाबाद जाकर किससे मिलना है। वो लोग तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में सही तफसीलात बता देंगे। भूषण ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। लाहौर में कुंदन लाल ने जैसे ही हमारी खुफिया रिहाइश का इंतजाम किया, मैं फौरन अपने सिफारत खाने से राब्ता पैदा करने इस्लामाबाद रवाना हो जाऊंगा। गोबंदी ने कहा, और याद रखना, कमला तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएगी। भूषण ने कहा, मुझे सब कुछ याद है, तुम फिक्र न करो। फिर सोफे से उठा और बोला, अब मैं जाता हूँ। कुंदन लाल इस दौरान तुम्हारे पास ही रहेगा। कल शाम को मैं आऊंगा और बता दूंगा कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी हमें किस वक्त बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ। भूषण ने गोबंदी को नमस्कार किया।
शेर खान से हाथ मिलाकर उसे भी नमस्कार किया और चला गया। उसके जाने के बाद गोबंदी ने शेर खान से कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, मैं भी आराम करती हूँ। ये कहकर वो चली गई। शेर खान बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि उसे लाहौर पहुंचते ही फौरन अपने बॉस कर्नल कमांडो से राब्ता पैदा करना होगा ताकि उसे सारे हालात से आगाह करे। वो सारा दिन शेर खान ने गोबंदी के मकान पर ही गुजार दिया। शाम गहरी हो रही थी कि दहशतगर्द भूषण आ गया। गोबंदी और शेर खान उसका इंतजार ही कर रहे थे। गोबंदी ने पूछा, बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजाम हो गया? भूषण ने कहा, हम रात के 1 बजे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कुंदन को अभी मेरे साथ चलना होगा। शेर खान पहले ही से तैयार बैठा था। गोबंदी कहने लगी, इंडिया का बॉर्डर तो तुम्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले क्रॉस करवा देंगे, आगे पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने का क्या बंदोबस्त करोगे? भूषण बोला, पाकिस्तान का बॉर्डर हमें एक स्मगलर क्रॉस करवाएगा, उससे बात हो चुकी है। अगर इसमें मारे जाने का खतरा है, लेकिन ये खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गोबंदी ने कहा। उसके बाद शेर खान भूषण के साथ रवाना हो गया। अटारी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक मशहूर सरहदी कस्बा है। वहाँ एक मकान में दूसरे दहशतगर्द कालिया और गोपी मौजूद थे। कमला भी वहीं मौजूद थी। कालिया और गोपी ने पाकिस्तानी लिबास यानी शलवार कमीज पहनी हुई थी। कमला भी शलवार कमीज में थी। उसने काला बुर्का अपने पास रखा हुआ था, जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त उसने ओढ़ लेना था ताकि वो मुसलमान औरत लगे। सिर्फ भूषण और शेर खान पैंट कमीज में थे। इस मकान में वो आधी रात तक छुपे रहे। जब रात का 1 बजने वाला था तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक आदमी सादा कपड़ों में आया और भूषण से कहा, आ जाओ। शेर खान, भूषण, कालिया, गोपी और कमला ये सब लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। खेतों में अंधेरा छाया हुआ था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे। एक जगह से उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। अब ये पार्टी उस जगह पर थी जो दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियानी जगह थी और जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है। यहाँ पहुंचते ही भूषण ने पार्टी को अंधेरे में एक जगह बिठा दिया और बोला, एक स्मगलर हमें आगे लेकर जाएगा, वो बस आ ही रहा है। थोड़ी देर के बाद खेतों में से एक आदमी आता दिखाई दिया। भूषण ने कहा कि वो आ रहा है। ये एक पुरस्रास आदमी था जिसने मुंह सर चादर में छुपा रखा था। वो आकर इन लोगों के पास ही बैठ गया और आहिस्ता से भूषण से कहा, सब लोग तैयार हैं क्या? भूषण बोला, सब तैयार हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जहां मैं कहूं बैठ जाना। ये स्मगलर था। वो आगे आगे चल पड़ा। सारी पार्टी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रात तारीख थी। खेतों में कहीं फसल खड़ी थी, कहीं कटाई हो चुकी थी। स्मगलर उन्हें खड़ी फसल में ले जा रहा था। खेतों के साथ नो मैन्स लैंड थी। उसकी दूसरी जानी पाकिस्तान का बॉर्डर था। दूर से एक जीप की रोशनियां दिखाई दी। स्मगलर ने कहा, बैठ जाओ। सारी पार्टी खड़ी फसल में बैठ गई। जीप गुजर गई तो स्मगलर बोला, अब चलो। स्मगलर इस पार्टी को एक झोंपड़ी में ले गया जहां पहले से एक स्मगलर मौजूद था। यहाँ पहला स्मगलर वापस चला गया। यहाँ से दूसरे स्मगलर ने एक खास जगह से दहशतगर्दों की पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। जिस वक्त शेर खान इस पार्टी के साथ लाहौर शहर की हुदूद में दाखिल हुआ तो सुबह हो चुकी थी। कमला ने काला बुर्का ओढ़ लिया था। ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान लग रहे थे। वो एक गांव से कुछ फासले पर खेतों के पास बैठ गए। भूषण गांव में गया और वहां मुसलमान बनकर कुछ रोटियां, मक्खन और दूध ले आया। उन्होंने वहीं खेतों में बैठकर नाश्ता किया। भूषण शेर खान से पूछने लगा, कुंदन, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुमने कहा था कि तुम लाहौर में हाजी अब्दुल्लाह के नाम से चाय का होटल चलाते रहे हो और हमारी रिहाइश का आर्जी इंतजाम कर दोगे। शेर खान कहने लगा, भूषण भैया, मैंने ये भी कहा था कि मैं उस जगह लेकर तुम्हें नहीं जाऊंगा जहां मेरा चाय का होटल है। मैं लाहौर में ही अपने एक और दोस्त से मिलकर तुम लोगों की आर्जी रिहाइश का इंतजाम कर दूंगा। भूषण ने कहा, ठीक है, इतनी देर तक हम मुसलमानों के किसी मज़ार पर जाकर बैठ जाएंगे। तुम ही बताओ कि यहाँ कौन सा ऐसा मज़ार है जहाँ हम ज़रूरत पड़ने पर रात गुजार सकते हैं। हम यही जाहिर करेंगे कि अपने गांव से मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने आए हैं। शेर खान ने उन्हें एक मज़ार का पता बता दिया और कहा, तुम लोग वहां जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी आर्जी रिहाइश का इंतजाम करके वहीं आकर तुम्हें मिलूंगा। वहां से इधर उधर मत जाना। दहशतगर्द कालिया कहने लगा, कुंदन भैया, हम उस जगह पर ही रहेंगे। शेर खान बोला, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ। भारतीय दहशतगर्दों की पार्टी को वहीं छोड़कर शेर खान सीधा अपने बॉस कर्नल कमांडो के पास पहुंचा। कर्नल साहब उसे देखकर हैरान हुए और बोले, शेर खान, तुम्हें अचानक देखकर बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी और शाहिद अली की मुजाहिदाना सरगर्मियों की इत्तला हम तक पहुंचती रहती है। शाहिद अली कहाँ है? शेर खान ने कहा, एक मुजाहिदाना मिशन में वो मुझसे जुदा हो गया था। शायद वो कश्मीर पहुंच गया होगा। बहरहाल इस वक्त मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करने आया हूँ। उसके बाद शेर खान ने सारे वाक़यात बयान कर दिए। कमांडो कर्नल बड़े गौर से सुनता रहा। शेर खान बोला, इस वक्त भारतीय दहशतगर्दों की ये पार्टी एक खानकाह के मुसाफिर खाने में है। जब तक हमें ये इल्म नहीं हो जाता कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन लोगों को किस मिशन पर पाकिस्तान भेजा है, हमें इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कमांडो कर्नल ने कहा, तुम ठीक कहते हो।
क्योंकि अगर हमने इस वक्त इन्हें पकड़ लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो रॉ की एजेंसी किसी दूसरी पार्टी को पाकिस्तान भेज देगी। हमें जिस तरह भी हो सके ये मालूम करना होगा कि ये लोग किस खुफिया मिशन पर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। शेर खान कहने लगा, मैं यही मालूम करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मगर इन लोगों को अमृतसर से बता दिया गया था कि पार्टी के लीडर भूषण को इस्लामाबाद में इंडियन सिफारत खाने का कोई अफसर बताएगा कि किस मिशन पर उन्हें काम करना है। कर्नल ने कहा, इसके लिए तुम्हारा इस दहशतगर्द भूषण के साथ इंडियन सिफारत खाने तक जाना जरूरी है। शेर खान बोला, मैं यही कोशिश करूंगा, मगर हो सकता है भूषण मुझे अपने साथ इस्लामाबाद न ले जाए।